Hello and welcome back to my channel, and in this reading my question from tarot is what is the unresolved karma between you two people। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में इंक्वायर कर रहे हैं, आप दोनों के बीच में क्या अनरिजॉल्व्ड कर्मा है, आप दोनों के बीच में क्या अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं हो रही हैं। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कनेक्टेड हैं जिनके साथ आप कॉन्स्टेंटली किसी न किसी तरह की स्ट्रगल में रहते हैं, ये आपको कोई ट्रबल कॉज करते रहते हैं या इनकी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, आप स्मूथली इस रिलेशनशिप को रन नहीं कर पा रहे हैं। आप कितनी भी कोशिश करें इस रिलेशन को रन करने की, लेकिन ये रिलेशन स्मूथली रन नहीं हो पाता, कुछ ना कुछ इसमें ट्रबल चलती रहती है, प्रॉब्लम चलती रहती है। तो हम आज की इस रीडिंग में चेक करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ द अनरिजॉल्व्ड कर्मा बिटवीन यू टू पीपल। देखिए, लोग हमारी लाइफ में सिर्फ दो ही वजहों से होते हैं, या तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग होते हैं या फिर वो हमारे लिए लेसन होते हैं, या तो वो हमारे लिए कुछ अच्छा लाइफ में हमारी कुछ लाइफ में हेल्प करने के लिए होते हैं, या अगर वो हमको ट्रबल कॉज कर रहे हैं तो मतलब वो हमको कोई ना कोई लेसन सिखाने के लिए होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर इस पर्सन से आपको हेल्प हो रही होती तो आप ये रीडिंग नहीं देख रहे होते। आपको इस व्यक्ति से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई ट्रबल हो रही है और आपके इनके साथ के कोई ऐसे इश्यूज़ हैं जिसका हल आपको नहीं मिल रहा है और इसीलिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो इस रीडिंग में हम यही जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज़ द अनरिजॉल्व्ड कर्मा बिटवीन यू टू पीपल। आप दोनों के बीच में किस तरह की एनर्जी, आप दोनों के बीच में व्हाट इज़ द कनेक्शन एनर्जी बिटवीन यू टू पीपल। देखते हैं आप दोनों किस तरह की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। जब साथ में कनेक्ट होते हैं तब आप किस तरह की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं। ये कार्ड बाहर निकला, हालांकि मैं इसको नहीं लेने वाली हूँ रीडिंग में। फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स, मुझे लगता है ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं, ये आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोई आपके सीनियर बॉस वगैरह कोई आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये आपके क्लोज विसिनिटी में कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जिससे आपका पाला रोज पड़ता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करना पड़ रहा है, जिनको आप चाहकर भी अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम हो रही है और आप अवॉइड करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन शायद ये रिलेशन कुछ ऐसा है कि आप प्रॉब्लम में होते हुए भी इसको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो कनेक्शन तो ऐसा है कि जिसको मैंने जैसे कहा कि आप दोनों किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, तो एक फैमिली लेवल पर कनेक्ट करते हैं, या फिर आप फ्रेंड्स के लेवल पर कनेक्ट करते हैं, या फिर आपका रिलेशन ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति सीनियर पोजीशन में है और एक व्यक्ति उसका सबऑर्डिनेट है। इस तरह का कोई कनेक्शन ये हो सकता है। और देखते हैं आप दोनों एक दूसरे से किस तरह से कनेक्ट करते हैं। What is the connection energy between you two people? Oh my God, the vast universe. आप दोनों कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या आप कनेक्ट होना चाहते हैं या नहीं कनेक्ट होना चाहते, ये यूनिवर्स आपको बार बार कनेक्ट कर रहा है। यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों का कनेक्शन हो। बार बार यूनिवर्स आप दोनों को कुछ इस तरह के स्थितियाँ क्रिएट करता होगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करता है कि आप दोनों ना चाहते हुए भी या चाहते हुए भी एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते रहे। आप दोनों के बीच में कुछ यूनिवर्सल एनर्जी है, कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि यूनिवर्सल एनर्जी मतलब समझते हैं, जो ख़त्म नहीं होती। एक ऐसी कनेक्शन एनर्जी आप दोनों के बीच में जो हमेशा बनी रहती है। आप चाहें या ना चाहें इस रिलेशन को परस्यू करना, लेकिन आप दोनों के बीच में एक यूनिवर्सल एनर्जी है जो बनी रहती है। एक अनइंटरप्टेड एनर्जी कनेक्शन है आपके बीच में। गैलेक्सी से लेकर सोलर सिस्टम से लेकर अर्थ तक एक कंटिन्यूस फ्लो में, शायद एक बहुत लंबे समय आपका जो रिलेशनशिप हिस्ट्री है, आई थिंक ये बहुत लंबी रिलेशनशिप हिस्ट्री है, बहुत सारी पास्ट लाइफ जुड़ी हुई हैं, बहुत सारे इस धरती के अलावा कहीं और दूसरे सोलर सिस्टम्स में और प्लेनेटरी सिस्टम्स में और दूसरी गैलेक्सीज़ में। ये भी पॉसिबल है कि आप न इस लाइफ में इसलिए भी कनेक्टेड है क्योंकि इस लाइफ के अलावा भी दूसरी लाइफ्स, कहीं पैरेलल लाइफ्स में, कहीं पैरेलल यूनिवर्सेस में आप लोग आपस में कनेक्टेड हैं। आपके हायर सेल्फ्स आपस में कनेक्टेड हैं, आपके गाइड्स आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ इस प्लेन पर, यहाँ इस 3D लेवल पर, इस धरती पर ही कनेक्टेड नहीं है। इस धरती के अलावा भी और ऐसे बहुत सारे रियल्म्स हैं, ऐसी बहुत सारी एनर्जेटिक प्लानिटरी सिस्टम्स हैं या एनर्जेटिक
एक्जिस्टेंशियल लेवल पर अलग अलग सिस्टम्स हैं जहाँ पर आप एक दूसरे से कनेक्ट करते हो। इसीलिए इस धरती पर आप चाहे, मैं धरती पे चाहे जहाँ भी रहूँगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक कनेक्शन। और ये कनेक्शन सिर्फ इस लेवल पर नहीं है, इस धरती के लेवल पर नहीं है, इसके बियॉन्ड भी ये कनेक्शन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। इसलिए आप चाहकर भी इस एनर्जी से आप फ्री नहीं हो पाते, इससे आप मुक्त नहीं हो पाते हैं। और देखते हैं, ये एनर्जी, ये व्यक्ति की एनर्जी, इसकी सोल एनर्जी और आपकी सोल एनर्जी एक दूसरे को चेज करती रहती है, एक दूसरे का पीछा करती रहती है। जिस जगह आप होंगे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो एनर्जी आपको पकड़ लेती है, वो एनर्जी आकर आपको बांध लेती है, अपने से बाउंड कर लेती है अपने आप से। या आप ऐसा कर लेते हैं, या दोनों ऐसा कर रहे हैं, या ईश्वर ऐसा करा रहा है। एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक बॉन्ड है, अनसेपरेबल बॉन्ड है आप दोनों के बीच में एक। What is the connection energy between you two people? What is the connection energy between you two people? What is the energetic connection between you two people? How these two people are connecting with each other? Dark thoughts. कमिटमेंट। ओह, मैंने बोला ना कि आप दोनों के बीच में कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड या कनेक्शन है, कमिटमेंट है, आप दोनों के सोल कॉन्ट्रैक्ट है, आप दोनों की सोल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सोल कॉन्ट्रैक्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सोल कमिटमेंट है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, वो वाला सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों के बीच में। डार्क थॉट्स, लेकिन एज यू कैन सी यहाँ पर इस कनेक्शन में बहुत सारी लाइट एनर्जी है, लेकिन इसमें बहुत सारी डार्क एनर्जी भी है। कहीं ना कहीं न सिर्फ एक वी कैन से एक पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू, यूनिवर्सल एनर्जी के थ्रू आप जुड़े हुए हैं, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप जुड़े हुए हैं, बल्कि किसी डार्क एनर्जी ने भी आपको जोड़ रखा है। ओह, आई सी। बहती गंगा में हाथ धोने वाली स्थिति दिख रही है मुझे, क्योंकि ये बॉन्ड है, क्योंकि ये कनेक्शन है, क्योंकि ये कमिटमेंट है, तो ये रहेगा। तो इसका फ़ायदा डार्क एनर्जीज भी उठाना चाह रही हैं, इसका फ़ायदा कोई डार्क थॉट्स भी उठाना चाह रही हैं। ओ देखिए, मेरे ऐसा कहते ही ये दिया बुझा है यहाँ पर। इट्स एन कन्फर्मेशन कि इस रिलेशनशिप में बहुत सारी लाइट है, बहुत सारा लविंग केयरिंग एनर्जी है, एक प्रॉमिसिंग एनर्जी है, बट एट द सेम टाइम कोई डार्क एनर्जीज भी इस रिलेशनशिप में प्रिवेल कर रही हैं, जो आप दोनों को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट ऑल वाइट एंड लाइट एंड लव, इसमें बहुत सारी डार्क एनर्जी भी इन्वॉल्व है, डार्क थॉट्स हैं आप, क्योंकि जब आप बहुत सारी पास्ट लाइफ से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज़ होते हैं आपके बीच में, और वो अनरिजॉल्व इश्यूज़ जो होते हैं वो डार्क थॉट्स के रूप में आपको परेशान करते हैं। मतलब ये व्यक्ति जब आपके सामने आता होगा, कनेक्ट होता होगा, तो कुछ डार्क थॉट्स, कुछ ऐसे एनर्जी पैटर्न्स, कुछ थॉट पैटर्न्स ऐसे अचानक से आपके मन में या इस पर्सन के मन में उठने लगते होंगे कि जो आप दोनों के बीच की लव और लाइट को कहीं ना कहीं रोक देते हैं। आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है, लेकिन कोई ऐसी डार्क थॉट्स अचानक से उठने लगती होंगी आपके मन में, आपके पर्सन के मन में कि मैं इस कमिटमेंट को नहीं कर सकता, मैं इस वादे को नहीं निभा सकता, मैं इस सोल बॉन्ड में बंध गया हूँ, मुझे ये चीज़ परेशान कर रही है, समथिंग लाइक दैट। और जब ऐसी चीज़ें, ऐसे थॉट्स आपके मन में आने लगते होंगे, तो फिर ये कमिटमेंट कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। डार्क थॉट्स अपना असर दिखाने लगती हैं और आप दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, मुझे ऐसा लगता है।
हालांकि देखिए जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि कमिटमेंट कार्ड के साथ में लव, यहाँ रियल लव है। मैंने इसीलिए टाइटल में भी डाला था कि आप अपने वाई यू कीप फाइटिंग विद द लव ऑफ योर लाइफ। देयर इज़ लव। ऐसा नहीं है कि ये कोई कार्मिक कनेक्शन है, ये यूनिवर्स का दिया हुआ कनेक्शन है। देखिए कार्ड्स कितने मैच हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, अलग अलग डेक के कार्ड्स है, बट द कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए जिस तरीके से मैच हो रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको दिया गया गिफ्ट है। यूनिवर्सल लव कनेक्शन, यूनिवर्स का लव ही इस व्यक्ति के रूप में आपके सामने आया है। जैसे ऐसे कहते हैं ना, भगवान मूर्त रूप में आते हैं, या जैसे कृष्ण ही प्रेम है, प्रेम ही कृष्ण है, उसी तरीके से दिस पर्सन इज़ द लव ऑफ योर लाइफ। इस पर्सन के रूप में ईश्वर ने आपको सच्चे प्रेम का अनुभव करवाने के लिए इस कनेक्शन को दिया है। इस लव कनेक्शन के थ्रू आप सच्चे प्रेम को समझें, आप प्यार का अनुभव करें और उस अनुभव को आप दूसरों के साथ में दुनिया के अंदर बांटें। इस प्यार से आपको सीखने को मिले, इस प्यार से आपको कुछ ग्रोथ मिले। और सेम इस पर्सन के लिए भी है। ये लव कनेक्शन आप दोनों को यूनिवर्स ने बहुत ही ब्लेस्ड सोल की तरह आपको दिया है। यू बोथ आर दी ब्लेस्ड सोल। आप दोनों ही यूनिवर्स के प्यारे बच्चे हो, जिनको कि यूनिवर्स ने चुना है इस ट्रू लव कनेक्शन को एक्सपीरियंस करने के लिए। और इसीलिए आप इस कमिटमेंट में बंधे हुए हो। ये ट्रू लव कमिटमेंट में आप यहाँ पर इस पर्सन के साथ में बंधे हुए हो। ये बॉन्ड टूट नहीं सकता है, क्योंकि ये बॉन्ड ईश्वर की तरफ से बनाया गया बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन फिर डार्क थॉट्स जो बीच में आ रही हैं, उनकी वजह से यूनिवर्स भी, आप यूँ समझ लीजिए कि इस लव कनेक्शन को परस्यू नहीं करवा पा रहा है आपके बीच में, क्योंकि ये डार्क थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। और देखते हैं इसको हम। जैसा मैंने बोला ना, यू बोथ आर दी ब्लेस्ड सोल्स। अर्थ गाइड कार्ड है। यू बोथ आर लाइक गाइडिंग लाइट फॉर दी पीपल हियर ऑन दी अर्थ। आप अर्थ एंजल्स हो सकते हो, लाइट वर्कर्स हो सकते हो। दुनिया आपके कहना मानती है, आपकी बात सुनती है, आप लोगों को किसी न किसी तरह लॉ एंड ऑर्डर में रखने के लिए गाइड करते हो, या उनको किसी तरह के काउंसलिंग वगैरह में आप उनकी हेल्प करते हो। इस पर भी लिखा हुआ है कि लव ऑफ अर्थ, एंजेलिक लव कनेक्शन है। दिस लव कनेक्शन इज ब्लेस्ड बाय, सपोर्टेड बाय एंजल्स, इज सपोर्टेड बाय यूनिवर्स। सो हियर इज लव, यहाँ पर प्यार है। लेकिन वाओ, देखिए ब्लू फ्लेम कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्रू ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। जिस तरह का यूनिवर्सल एनर्जीज निकल कर आ रही ना, खुद यूनिवर्स, जैसे होता है ना कि ईश्वर खुद गवाही देने आते हैं जिस प्रेम की, ये उस तरीके का प्रेम है, ये उस लेवल का प्रेम है। यू आर दी अर्थ एंजल, यू आर दी ट्रू ट्विन फ्लेम, दिस पर्सन इज योर ट्विन फ्लेम, योर सोल पार्टनर। तो ये कमिटमेंट एक बहुत ही सेक्रेड कमिटमेंट है। ईश्वर इस बॉन्ड को कभी टूटने नहीं देंगे। आप दोनों के बीच में आप चाहे कितना ही लड़ लो, झगड़ लो, एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश कर लो, इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश कर लो, बट ये कमिटमेंट आपका टूटने नहीं देना चाहता। यूनिवर्स नहीं टूटने देना चाहता है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है कुछ खास काम करने के लिए, लव वाइब्रेशंस को फील करने के लिए, या अपने लव के थ्रू इस बड़े से प्लैनेट या जो जितने भी एरिया में आपका इन्फ्लुएंस है, जितने भी लोगों के बीच में आपका इन्फ्लुएंस है, उनको आपकी लव वाइब्रेशन से फ़ायदा पहुँचे, प्लैनेट को आपकी लव वाइब्रेशन से फ़ायदा पहुँचे। यूनिवर्सल लव को फैलाने के लिए, यूनिवर्सल हायर एनर्जीज़ को फैलाने के लिए यूनिवर्स ने आपको ये कनेक्शन दिया है। और ऐसा होते हुए भी आप फाइट करते रहते हैं। ऐसा होते हुए भी ऐसी क्या चीज़ है कि रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? इतना प्यार होते हुए भी आप इस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी ये आप लोगों के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा कि ये हो क्या रहा है जब यू नो दैट यू लव देम। वाओ, सी किंग ऑफ फायर कार्ड। यू नो दैट यू लव देम, आपको अच्छी तरह पता है कि ये पर्सन आपको कितना प्यार करता है। हाउ पैशनेट दिस पर्सन इज़ फॉर यू, उसके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है। वो आपके लिए प्रेजेंट होना चाहता है, और आपके दिल में भी उनके लिए सेम ऐसा ही पैशनेट लव कनेक्शन आप दोनों के दिल में है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यही पैशनेट लव
आपके दिलों में बना रहे। मुझे लगता है कि आप डिस्कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, चाहे आप कितनी भी लड़ रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे। इसकी वजह यह है कि बार बार ये इंसान आपके सामने बना रहता है। चाहे आप लड़ते हैं, आप झगड़ते हैं, उससे दूर होने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये इंसान किसी न किसी रूप में फिर से आपके सामने, यूनिवर्स इसको प्रेजेंट करता है, यूनिवर्स इसको आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। यूनिवर्स चाहता है कि आप ना भूलो कि एक पैशनेट लव कनेक्शन, एक इंसान ऐसा है इस दुनिया में जो आपको उस हद तक प्यार करता है जिस हद तक सोर्स आपसे प्यार करता है, जिस हद तक यूनिवर्स आपसे प्यार करता है। और आपके अंदर वो लव वाइब्रेशन बनी रहे, आपके अंदर वो हायर वाइब्रेशन बनी रहे, क्योंकि जब आप लव वाइब्रेशंस में होगे, जब आप हायर वाइब्रेशंस में होगे, तब ही जाके आप इस यूनिवर्स में जो करने की, वाओ कॉलिंग कार्ड है हमारे पास, तभी जाके यूनिवर्स ने आपको जिस चीज़ के लिए कॉल किया है, जिस चीज़ के लिए बुलाया, वो काम आप कर पाओगे। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आपसे, कोई बड़ा पर्पस सॉल्व करवाना चाहता है, कोई बड़ा काम करवाना चाहता है आपसे। और इसलिए यूनिवर्स चाहता है कि आप सैडनेस में ना रहो, डिप्रेशन में ना रहो, हाई वाइब्रेशंस में आप रहो, लव वाइब्रेशंस में आप रहो। लगातार वाओ, वी हैव 2 ऑफ कप्स कार्ड। लगातार मोटिवेटेड रहो, लगातार लव वाइब्रेशंस को फील करते रहो, लगातार हाई लव इमोशंस आप फील करते रहो, ताकि उन्हीं वाइब्रेशंस में रहकर आप वो काम कर पाओगे, वो बड़ा बिग काम जो यूनिवर्स ने आपको धरती पे जिस काम को करने के लिए आपका अवतरण हुआ है, ऊपर से नीचे तक एक कांस्टेंट लविंग एनर्जी की तरफ जिस तरीके से आपका फ्लो हुआ है, वो फ्लो ऑफ एनर्जी, वो फ्लो ऑफ लव आपके लाइफ में बना रहे, और आपकी लाइफ में, आपके सराउंडिंग्स में ये लव वाइब्रेशंस बनी रहे। इसके लिए पर्सन, ईश्वर बार बार आपकी तरफ भेजता है, ताकि आप ना भूलो कि आप इस धरती पर प्यार की वाइब्रेशंस को फैलाने के लिए आए हो। या वी कैन से कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लविंग रिलेशनशिप्स, दूसरे लोगों के लविंग रिलेशनशिप को सॉल्व करने के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह काम करते हो। मे बी आप एक टैरो कार्ड रीडर हो, मेरी तरह आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हो, मेरी तरह आप लव रीडिंग्स करते हो, आप लोगों को लव के पर्सपेक्टिव से ज़िंदगी को देखना सिखाते हो, सही तरीके से रिलेशनशिप्स को जीना सिखाते हो। ये कॉलिंग है आपकी, ये काम है आपका। और इसलिए ईश्वर, आप इस काम से कहीं भटक ना जाओ, आप इस काम से कहीं अलग ना हो जाओ, इसलिए लगातार इस पर्सन को आपके सामने बना के रखता है कि तुम्हें भूलना नहीं है कि तुम किस काम के लिए यहाँ पर आए हो। खुद प्यार के बारे में सीखना, खुद प्यार की एनर्जीज को समझना, और दूसरे लोगों को ये समझाना कि व्हाट इज़ ट्रू लव, व्हाट इज़ ट्रू लव कनेक्शन, प्यार क्या होता है, प्यार क्या होना चाहिए, प्यार को कैसा होना चाहिए, प्यार में कैसा बिहेव करना चाहिए। इन चीज़ों की गाइडेंस देना ही आपकी सोल कॉलिंग है। इन चीज़ों के बारे में नॉलेज स्प्रेड करने के लिए यूनिवर्स आपको तैयार कर रहा है, या यूनिवर्स आपको गाइड करता है। और इसीलिए इस इंसान के थ्रू कंटिन्यूस आपको लव से रिलेटेड लेसन्स मिलते रहते होंगे। इस पर्सन से लव के रिलेटेड आपके वुंड्स हैं जो सरफेस पे आते रहते हो। आप ये इंसान लगातार आपके आसपास, आपकी विसिनिटी में बना रहकर आपकी हीलिंग करने में आपकी मदद करता है। आप अपने ओल्ड वुंड्स को, अपने लव वुंड्स को आप इस पर्सन के सहारे, इस पर्सन की हेल्प से हील कर पा रहे हो। और जो आप अपने अंदर हील कर रहे हो, जो आप लेसन्स आप सीख रहे हो, वही चीज़ आप दुनिया को फिर से देते जा रहे हो। तो आपके थ्रू यूनिवर्स लोगों को गाइड कर रहा है, आपके थ्रू यूनिवर्स लोगों को लव एनर्जीज के बारे में सिखा रहा है, आपके थ्रू यूनिवर्स लोगों को लव पर हीलिंग प्रोवाइड कर रहा है। और जब भी आप इस लव कनेक्शन से डिटैच होकर कुछ और काम करने की कोशिश करते हो कि नहीं मैं कुछ और करूँगी, मुझे नहीं करना ये सब, ये किसी न किसी फॉर्म में इस पर्सन को आपके सामने यूनिवर्स ला के खड़ा कर देता है कि नहीं, तुम्हें यही काम करना है, तुम्हें इसी लव एनर्जी को समझना है, तुम्हें इसी ट्रू लव को समझना है, और इसी चीज़ को तुम्हें दुनिया में यही संदेश देने के लिए हमने भेजा है, और तुम्हें यही काम करते रहना है। इसलिए देखिए बिगुल बजा, यू आर, ओ वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। दुनिया में प्यार का, सच्चे प्यार का बिगुल बजाना, सच्चे प्यार का संदेश फैलाना, इसके लिए आपको चुना गया है, या आपके पर्सन को चुना गया है, या आप दोनों को चुना गया है। तो आप कितना भी अवॉइड करो, आप कितना भी लड़ाई करो, झगड़ा करो, इस रिलेशन को ख़त्म करने की कोशिश करो, यूनिवर्स इस चीज़ को आपके कान में जैसे जोर से आके शंख बजाएगा कि भूलना नहीं है तुम्हें। लगातार आपको इस व्यक्ति के विसिनिटी में बना के रखेगा। और साथ ऐसा नहीं है कि वो आपको, ये इंसान की वजह से आपको ट्रिगर्स हो रहे हैं या आप परेशान हो रहे हो तो आप आपकी लाइफ में
आपकी लाइफ में कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम यूनिवर्स क्रिएट नहीं कर रहा है। जब भी आपने यूनिवर्स की कॉलिंग को सुना है, जब भी आपने अपना इस रिलेशन में अपना हीलिंग वर्क किया, यूनिवर्स ने आपको बहुत ढेर सारा अबंडेंस दिया है। इस पर्सन के थ्रू, इस रिलेशन के थ्रू बहुत सारा अबंडेंस, बहुत सारा रेस्पेक्ट, बहुत सारा गुड एनर्जीज, गुड लविंग काइंड पीपल, अच्छी ज़िंदगी भी आपको साथ का साथ यूनिवर्स देता जा रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्स की कॉलिंग को सुन रहे हो। आप यूनिवर्स से जो लेसन्स आपको लेने हैं इस पर्सन के थ्रू आप ले रहे हो, आप ध्यान दे रहे हो। हालांकि उसमें आपको प्रॉब्लम्स हो रही होंगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जब आप लेसन सीखते हो तो प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, और इसी वजह से आपका झगड़ा हो रहा है, उसी वजह से आपकी लड़ाइयाँ हो रही है, क्योंकि ट्रिगर करता है ये पर्सन, आपको ट्रिगर करता है तो आप उससे लड़ाई करते हो। बट अच्छी बात यह है कि लड़ाई करने के बाद में आप एटलीस्ट समझते हो, आप सीखते हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये डार्क थॉट्स फिर बीच में आ रही हैं। जो मैंने कहा ना, आप झगड़ा कर रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि ट्रिगर होते हो। क्या चीज़ ट्रिगर होती है आपके अंदर? ये डार्क थॉट्स ट्रिगर होते हैं। सबकॉन्शियस लेवल पर जाकर कुछ ऐसी चीज़ें पॉपअप हो जाती हैं आपके अंदर कि आपको खुद को अच्छी तरह पता है कि ये मेरा डिवाइन सोलमेट है, मेरा काउंटर पार्ट है, मेरा सोलमेट है, मेरा ट्विन फ्लेम है, मुझे इसके साथ बने रहना है, मुझे हाई लव वाइब्रेशंस में बने रहना है, मुझे यूनिवर्सल कॉलिंग को सुनना है। आप सब कुछ जानते हो, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी और सब कुछ आपको यूनिवर्स का प्लान पता होते हुए भी, अपना कमिटमेंट इसके प्रति क्या है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आपको सब कुछ पता होते हुए भी बीच बीच में ये डार्क थॉट्स कुछ इस तरीके से पॉप हो जाती है, जैसे कि अचानक से जैसे गरम कढ़ाई के अंदर तेल की बूंदें आ जाती है और पूरा पॉप होने लग जाता है ना, उस तरीके से ये डार्क थॉट्स अचानक से आपके अंदर आ जाती हैं। और फिर ये आप सब भूल जाते हो कि आप ट्रू लव कनेक्शन में हो, कि आप किसी कमिटमेंट में हो, कि आप ट्विन कनेक्शन में हो, कि आपको हायर वाइब्रेशंस में रहना है। सब एक साइड, एक सारी चीज़ें आप एक ताक में रख देते हो और ये डार्क थॉट्स इस तरीके से आपको घेर लेती हैं। अब देखते हैं कि ये डार्क थॉट्स आपकी किस बारे में, क्या थॉट्स आती हैं एक्चुअली, आपको एग्जैक्टली क्या थॉट्स आती हैं आपको। वी हैव मून कार्ड। ओ माय गॉड, आप समझते हैं मून का मतलब? मून इज द सबकॉन्शियस माइंड, मून इज द सीक्रेट्स, मून कार्ड का मतलब ये है कि ये डार्क थॉट्स कहीं ना कहीं, और मून का मतलब भी होता है कि आपकी दबे छुपे हुए विचार, बहुत अंदर डीप डाउन आपके दबे हुए इमोशंस बाहर आ जाते हैं। ये पर्सन जब आपके सामने आता है, आपको ट्रिगर करता है, तो आपके पास्ट लाइफ के वुंड्स, आपके पास्ट वुंड्स, आपके दबे छुपे हुए इमोशन, आपके दबे छुपे हुए दर्द, वो सरफेस पर आ जाते हैं। वो चीज़ें जो डीप डाउन कहीं दबी हुई थी, जैसे ही आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आते हो, वो एकदम सरफेस पे आ जाती हैं और ये थॉट्स आपको डराने लग जाती हैं, ये थॉट्स आपको हॉन्ट करने लग जाती हैं। और अचानक से आपको आपका जो फ्लो होता है इस पर्सन की तरफ या प्रेम की तरफ, आपका जो फ्लो होता है, आपका फियर, आपका डर उस फ्लो को रोक देता है। और आपको अचानक से समझ में आना बंद हो जाता है कि मैं इस रिलेशन को आगे कैसे बढ़ाऊं, मैं इसको कैसे ले जाऊं। इसके फ्यूचर को लेके आपको चिंता होने लग जाती होगी कि इसका क्या फ्यूचर है, अगर इसमें मैं आगे बढ़ी तो कैसे बढ़ूंगी, इस चीज़ को मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगी। ये चीज़ पे मुझे लगता है कि आप एकदम से स्टक हो जाते हो और आपको लगता है कि नहीं, चाहे भले कितना ही डीप कनेक्शन हो, चाहे कितना ही ट्रू लव हो, लेकिन इसको इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसको फ्यूचर में आप इसका फ्यूचर देख ही नहीं पाते। इस इंसान के साथ आप अपना फ्यूचर नहीं देख पाते हैं। आप इंसान के साथ अपना कोई आने वाला कल विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा डर बैठा हुआ है कि आपको ऐसा लगता है कि चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें या चाहे कितना भी गहरा प्यार हो, इसका रिलेशन का फ्यूचर कुछ भी नहीं है। अंधकार में भविष्य नज़र आता है आपको इस रिलेशनशिप का, और यही चीज़ टावर मोमेंट क्रिएट कर देती है। आप सडनली आपका इस इंसान के प्रति जो प्रेम है वो कहीं ना कहीं आप रोक लेते हो, दबा लेते हो इस रिलेशन को, आप काट देते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। और यही साइकिल में आप इस पर्सन के साथ बहुत लंबे समय से अटके हुए पड़े, और इसीलिए आपकी फाइटिंग बननी होती है। क्योंकि देखिए, यूनिवर्स आपको कनेक्ट करके रखना चाहता है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट आपको इस पर्सन के साथ कनेक्ट करके रखना चाहता है, लेकिन आपकी सबकॉन्शियस माइंड के जो फियर्स हैं, जो चिंताएं हैं, और आप इस पर्सन के साथ अपने किसी भी तरह के फ्यूचर को जो आप नहीं देख पा रहे हो, उसकी वजह से आप इस यूनिवर्सल कनेक्शन को कट करने की कोशिश करते हो, आप इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने की कोशिश करते हो। लेकिन
और उसकी वजह से आपको ब्रेक भी आ जाता है, उसकी वजह से ये कनेक्शन टूट भी जाता है, आपकी लड़ाई भी हो जाती है। बट जैसा कि आपको पता है कि ये एक यूनिवर्सल कनेक्शन है, ये एक ना ख़त्म होने वाला कनेक्शन है, तो फिर किसी न किसी फॉर्म में ये कनेक्शन फिर से शुरू हो जाता है। जैसे ही कनेक्शन शुरू होता है आप फिर से डार्क थॉट्स में चले जाते हो, फिर से आपको फियर्स घेर लेते हैं, आप फिर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। और इस तरीके से इस पर्सन के साथ, हु इज़ द लव ऑफ योर लाइफ, उसके साथ आप कॉन्स्टेंटली फाइट के अंदर हो, आप एक कॉन्स्टेंटली झगड़े के अंदर हो। सच देखा जाए तो आप ये जो झगड़ा मोल ले रहे हो, ये डायरेक्ट अपने डेस्टिनी के साथ झगड़ा मोल ले रहे हो, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर रहे हो, और यूनिवर्स के साथ आप झगड़ा ले रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, वाह, यूनिवर्स के आपके लिए बहुत सारे प्लान्स हैं। यूनिवर्स के आपके लिए बहुत सारे आगे के क्या प्लान्स हैं, वो प्लान्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं। यस, मैसेंजर ऑफ एयर, 9 ऑफ पेंटिकल्स। जैसा मैंने बताया कि आप इस पर्सन के साथ में अपने आप को फ्यूचर में देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका थर्ड आई विजन ब्लॉक हो सकता है, या फिर आपको क्लैरिटी नहीं है अभी, या इस पर्सन ने आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं दी है कि आप ये लाइफ में इनके साथ आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रीडम के ऊपर इस पर्सन के होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाएगी, या आपकी लाइफ जो एक अच्छी लाइफ चल रही है वो, क्योंकि आगे का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि आगे का कोई विजन आपके दिमाग में नहीं है या इस पर्सन के दिमाग में नहीं है, तो आपको ऐसा लगता है कि मैं अकेला भला हूँ, मैं अकेला ठीक हूँ। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप यूनिवर्सल प्लान को नहीं समझ रहे हैं, आपकी अभी तक विजडम उतनी विकसित नहीं हुई, यूनिवर्स के लेवल पर आकर आप चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हैं। आप अपने लेवल पर चीज़ों को जब सोचते हैं तो आपको लगता है कि देयर इज़ नो प्लान, देयर इज़ नो फ्यूचर प्लान, देयर इज़ नो फ्यूचर विद दिस पर्सन। और इसलिए आपको बार बार लगता है कि मुझे इस पर्सन के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मुझे इसके बिना आगे बढ़ना चाहिए, मैं अकेला ठीक हूँ, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये इस चीज़ की मुझे लगता है कि आपको लड़ाई, कभी कभी आप इस डर में होते होंगे कि मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, इसका कोई फ्यूचर नहीं। कभी कभी आपके पर्सन को भी ऐसा लगता होगा कि इस रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है, और वो भी आपको आपके हाल पर छोड़कर चले जाते होंगे, क्योंकि आपका फ्यूचर के प्रति एक प्लान है। आप फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर प्लानिंग बना रखी है अपने आप को लेकर, इस पर्सन को लेकर। इस पर्सन ने अपने खुद के फ्यूचर की कोई प्लानिंग बना रखी है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर, लेकिन शायद आप दोनों के प्लान आपस में क्लैश हो रहे हैं, और इस वजह से आपको डर लगता है कि आपका जो प्लानिंग है वो आपके पर्सन की प्लानिंग नहीं है, आपके पर्सन की जो प्लानिंग है वो आपकी प्लानिंग नहीं है। और हो सकता है कि यूनिवर्स की प्लानिंग आप दोनों की प्लानिंग से बिल्कुल ही डिफरेंट है, जो आप नहीं देख पा रहे हैं। ये वजह है कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, क्योंकि आपकी प्लानिंग कुछ अलग है, इस पर्सन की प्लानिंग कुछ अलग है, और यूनिवर्स की प्लानिंग तो और ही किसी और डायरेक्शन में जा रही है, जिसको कि आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। तो जब भी आप इस पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारे डर आपको घेर लेते हैं, बहुत सारा अनसर्टेनिटी आपको घेर लेती है, और आप इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। और ये पर्सन भी इमोशनल डिस्टर्बेंस का शिकार हो जाते हैं। आप लड़ने लगते हैं, भिड़ने लगते हैं, एक दूसरे को ब्लेम करने लगते होंगे कि मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम आ रही, तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और इस तरह से आप कॉन्स्टेंटली इस पर्सन के साथ में फाइट करते रहते होंगे। अनफिनिश्ड बिजनेस ये लगातार चले ही जा रहा है, ये साइकिल आपका एक दूसरे के साथ चले ही जा रहा है, राइट। और बार बार फुल ऑफ इमोशंस, और उसके बाद अपने इमोशन को सप्रेस करना, फिर एक बार फिर से फुल ऑफ इमोशंस के साथ आगे बढ़ना, और फिर पूरी तरह से अपने इमोशंस को रिट्रैक्ट बैक कर लेना। इस साइकिल में आप लोग चले जा रहे हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। समटाइम्स आप बहुत हायर वाइब्रेशंस में फील करते होंगे, ये रिलेशन एकदम बैलेंस्ड है, बहुत अच्छा है, इसमें बहुत कुछ संभावनाएं नजर आती होंगी। सडनली आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इस रिलेशन में कुछ भी नहीं है, डार्क है, अंधेरा है, इसको परस्यू करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और इस तरह से इमोशनल रोलर कोस्टर पर आप आगे बढ़ते जाते हैं, और इसी वजह से लगातार आपके और आपके पर्सन के बीच में कांस्टेंट फाइट्स होती रहती होंगी। एंड देखिए, क्वीन ऑफ एयर कार्ड आ गया, और इसी वजह से अपने आप को इमोशनल बैलेंस में बनाए रखने के लिए अब और डिस्टर्बेंस, जब आपको लगता होगा कि अब और डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए, तब आप क्वीन ऑफ एयर बन जाते हैं। आप इस रिलेशनशिप को कट कर देते हैं, क्योंकि आप अपने डार्क थॉट्स को, मतलब आप अपने डरों पर काबू नहीं पा सकते, आपके डर आप पर हावी हो जाते हैं। ऐसा आपके पर्सन के साथ भी होता होगा, उन पर भी उनके डर हावी हो जाते हैं। और जब प्यार पर डर आपका हावी हो जाता है, या प्यार पर डर आपके पर्सन पर हावी हो जाता है, तो आप इस कनेक्शन को काट कर, तोड़कर वहाँ से चले जाने की, वहाँ से हट जाने की कोशिश करते हैं, और
आप यूनिवर्स को चैलेंज करते हैं कि मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए, मुझे ये रिलेशन नहीं चाहिए, मुझे ये सोल कॉन्ट्रैक्ट नहीं निभाना है, राइट। लेकिन यूनिवर्स तो यूनिवर्स है ना। आप चाहे कितना ही भागें, दबें, छुपें, कुछ भी करें, ये यूनिवर्स किसी न किसी फॉर्म में इस कनेक्शन को फिर से आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है और आप फिर से उसी सेम साइकिल को रिपीट करते जा रहे हैं। वाओ। तो अगर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो हमें अब ये देखने की ज़रूरत है कि इस इमोशनल रोलर कोस्टर से कैसे बाहर निकलें, इन डार्क थॉट्स को कैसे कंट्रोल में लाएं, और क्या हम ऐसा करें कि इस कंटिन्यूस फाइट में से हम बाहर निकल सकें। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये फाइट आपकी और आपके पर्सन की नहीं है, ये फाइट है लाइट और डार्क की, और इसमें आपको मोहरा बनाया जा रहा है, इसमें आपको कठपुतली की तरह नचाया जा रहा है। फिर भी आप क्या कर सकते हैं, हम ये मेरे कार्ड्स हैं, इनसे देखने की कोशिश करेंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं। यदि ये डार्क और लाइट की लड़ाई है और इसमें आपको शामिल किया गया है, सोच समझ कर ही शामिल किया गया हो, ओल्ड सोल होंगे आप, यूनिवर्स के नियर एंड डियर हैं, ब्लेस्ड सोल हैं, तभी तो आप उनके लड़ाई में शामिल हैं। ठीक है, तो लेट्स चेक। यहाँ पर लिखा है टेक टाइम आउट। हाँ ठीक है, इस रिलेशनशिप में ना बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। जब आपको डार्क थॉट्स आने लगे, मतलब जब आपको परेशानी होने लगे इस रिलेशन, थोड़ा टाइम आउट ले लीजिए, थोड़ा ब्रेक। और आप कर भी रहे हैं, एक्चुअली ऐसा कर भी रहे हैं, बट परेशान मत होइए। देखिए, जब जिस लेवल तक आप इसको निभा सकते हैं निभाइए, अच्छे से निभाइए। और जब आपको लगता है कि फियर आ रहे हैं या डर अब हावी होने लग रहे हैं, तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये डार्क थॉट्स फिर से आने लगी हैं, तो रिलैक्स हो जाइए, स्ट्रेस मत लीजिए, थोड़ा सा बैक फुट पे चले जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। इस पर्सन को ब्लेम मत कीजिए, इसकी वजह से ख़राब हो रहा है या फ्यूचर का डर की वजह से ख़राब नहीं है। आपके अपने पर्सनल सबकॉन्शियस फियर आपको डरा रहे हैं, इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए और उन डरों से अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कीजिए। आपको अपने फियर्स पर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने फियर्स में इतना डूब मत जाइए, इतना इन फियर्स के अंदर अपने आप को इतना खो मत जाइए कि अपना असलियत ही भूल जाए। असलियत ये है कि दिस इज़ अ डिवाइन लव कनेक्शन। तो जब तक आपसे बर्दाश्त होता है आप कर सकते हैं, इसको कंटिन्यू कीजिए। नहीं कर सकते, थोड़ा सा जैसे ही आपके डार्क थॉट्स आने लगते हैं, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर दीजिए, सोच विचार करना थोड़ा कम कर दीजिए और मेडिटेट कीजिए, राइट। यूनिवर्स पर भी तो सौंपिए, यूनिवर्स पे भरोसा कीजिए। जब आपको डार्क थॉट्स आने लगे ना, तो आप ये सोचिए कि ये कनेक्शन भगवान का दिया हुआ है, तो आप थोड़ा सा बीच में से हट जाइए। एक वो होता है ना कि जैसे गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया उंगली पे, लेकिन फिर भी गोपियों ने भी वहाँ पे कि नहीं हमने उठा रखा है, वो आपने कुछ नहीं उठा रखा है, जो करना है वो भगवान को ही करना है। उसी तरीके से जब आपको ऐसा लगने लगे कि नहीं अब आप इस रिलेशन का बर्डन नहीं ले सकते, डर लग रहा है ना, फ्यूचर की चिंता हो रही, तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर लीजिए और भगवान को सौंप दीजिए अपने आप को कि अब तुम देखो भाई, यहाँ से आगे आप देख लो, इससे आगे मेरे से नहीं हो रहा, आप देख लो। इस तरह से अपने आप को बर्डन से फ्री करके रखिए आप इस रिलेशनशिप में, ठीक है। और उस टाइम में आप दूसरा कुछ काम कर सकते हैं, क्रिएटिव वर्क कीजिए, सेल्फ केयर कीजिए, सेल्फ लव का प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे काम आप कीजिए कि टेंशन ना हो आपको, डरों में अपने आप को खो मत जाने दीजिए। जब डर लगने लगे तो भगवान से प्रेयर कीजिए कि अब आप देख लो इसको आगे। इस पर लिखा है वॉक बेयरफुट इन नेचर। ईश्वर पर भरोसा कीजिए, नेचर पर, प्रकृति पर, डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा कीजिए। डर लगता है, इसका मतलब आपका रूट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सिक्योरिटी इशू है, इनसिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो आप इसका मतलब रूट चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप नंगे पैर चलना, धरती पे चलना, रूट चक्र को बैलेंस करने वाली जो एक्सरसाइज होती है, रूट चक्र को हील करने वाली जो एक्सरसाइज होती है वो आप कीजिए, तो आपको डर नहीं लगेगा, आपको फ्यूचर की जो चिंता हो रही वो नहीं होगी इस रिलेशन को लेके। तो ये भी आप कर सकते हैं। और ज़्यादा जब डर लगने लगे तो ईश्वर पर सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर को प्रेयर करना शुरू कर दीजिए कि मुझसे नहीं हैंडल हो रहा है, यहाँ से आप आगे देख लो। इस तरह से आप जब करोगे तो मैंने बोला ना सरेंडर, देखिए सरेंडर वर्ड ही आ गया, यहाँ पर कार्ड ही सरेंडर का निकला है। सरेंडर कर दीजिए, ईश्वर ने दिया है ना आपको ये कनेक्शन। अभी आपने रीडिंग में देखा ना, ईश्वर ने सोच समझ के ये कनेक्शन आपको दिया है, ईश्वर ने सोच समझ के ये सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए बनाया है। और ईश्वर किसी न किसी तरीके से, चाहे आप कितना ही नेगेटिव सोच लें, कुछ ही कर लें, करके देख ही लिया है आपने, कई बार करके देख लिया है आपने।
नहीं तोड़ पाए ना आप इस कनेक्शन को, नहीं तोड़ पाए ना आप इस कॉन्ट्रैक्ट को, तो थोड़ा अपने ऊपर से बजाय भगवान पे भरोसा कीजिए, इस कनेक्शन को सरेंडर कर दीजिए, भगवान को सरेंडर कर दीजिए कि तुम्हारा तुम ही जानो, तुमने बनाया है तुम ही जानो, तुम ही इसको कैसे निभाना है तुम तुम देख लो, कैसे अपने डरों पर कंट्रोल पाना है तुम देख लो। मतलब आप जितना ज़्यादा इस रिलेशनशिप के अंदर ईश्वर पर सरेंडर करके रखेंगे, ईश्वर के भरोसे पर बैठे रहेंगे, कल की चिंता करने की बजाय आज जो है जैसा है उसको ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करके रखेंगे, तो ये डर आपको नहीं सताएंगे। क्योंकि आपको जो डर हो रहा है ना वो हो ही सारा फ्यूचर का रहा है। प्रेजेंट मोमेंट का प्रॉब्लम उतना नहीं है जितना कि फ्यूचर का है, और फ्यूचर का डर उन्हीं को होता है जो सरेंडर नहीं करके रखते हैं भगवान के प्रति। तो सरेंडर कीजिए भगवान को कि जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम इसको चलाओ, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम चलाओ। मैं अपना ग्राउंडिंग का काम कर रही हूँ, मैं अपना मेडिटेशन का काम कर रही हूँ, मैं अपना स्ट्रेस रिलीज़ करने का काम कर रही हूँ, मैं अपना सेल्फ केयर का काम कर रही हूँ। मतलब आप अपना काम कीजिए और ईश्वर को अपना काम करने दीजिए। और ईश्वर खुद जब इस रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को आप से परस्यू करवाना चाह रहे हैं और आपकी वाइब्रेशन को रेज करवाना चाह रहे हैं इस रिलेशन के थ्रू, तो आप क्यों जानबूझकर ऐसे थॉट्स क्रिएट करें जिनसे कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो होती जा रही हैं, राइट। ईश्वर ने ये कनेक्शन और ये कॉन्ट्रैक्ट आपको क्यों दिया है? आपकी वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली हाई रखने के लिए, ताकि आप इन हाई वाइब्रेशंस का एंजॉय खुद भी कर सकें अपनी लाइफ में और दूसरे लोग भी इस हाई वाइब्रेशन का फ़ायदा उठा सकें। लेकिन आप यहाँ पर क्या ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं? लगातार नेगेटिव थिंकिंग कर करके इस हाई वाइब्रेशन को आप ख़राब कर रहे हैं। इससे ये रिलेशन भी ख़राब हो रहा है, आपका फ्यूचर भी ख़राब हो रहा है, और जो अबंडेंस ईश्वर आपको देना चाहते हैं उस अबंडेंस को पाने में भी आपका रोड़ा अटक रहा है, राइट। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि अपनी डार्क थॉट्स पर आप कंट्रोल करें, सरेंडर करें, बेयर फुट चलें, मतलब रूट चक्रा को हील करने की आप कोशिश करें और भगवान पर पूरा भरोसा रखें। तो टेक टाइम आउट, और जब जब आपको बहुत ज़्यादा बर्डन लगे थोड़ी देर के लिए इस रिलेशन से आप एक ब्रेक ले सकते हैं। बट वो ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आप अंदर से थक जाए, परेशान हो जाए कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तोड़ दो ये सोल कॉन्ट्रैक्ट, तोड़ दो ये रिलेशन। इस तरह से टाइम आउट मत लीजिए, बस रिलैक्स होकर थोड़ा सा पीछे हट जाइए। ये ठीक है यार, अभी नहीं हो रहा मुझसे हैंडल, छोड़ दिया, भगवान पर छोड़ दिया, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा, आप देख लो। इस तरह से करके ईजी गोइंग अगर आप रहेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में, इस पर्सन के साथ ईजी गोइंग अगर आप रहेंगे, तो हाँ, ये लड़ाई जो आपकी हो रही है वो होनी बंद हो जाएगी। अब हम कुछ और कार्ड्स यहाँ पे निकाल के देखना चाहती हूँ मैं कि यूनिवर्स अगर आपको इतना ही ज़बरदस्ती इस कॉन्ट्रैक्ट में रख रहा है, आपको कैसे सम बाय हुक और बाय क्रुक आपको बना के रख रहा है इस रिलेशन में, तो डेफिनेटली उसके आपके लिए कुछ प्लान होंगे, राइट। और यूनिवर्स हमें आज बताएगा इस रीडिंग में कि उनके आपके लिए क्या प्लान है। एक्चुअली वो प्लान जो आप नहीं देख पा रहे हो अभी प्रेजेंट मोमेंट में, आप नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आपकी इंट्यूशन उतनी जागृत नहीं है, क्योंकि आपका थर्ड चक्रा उतना शायद एक्टिवेटेड नहीं है, और एक लेवल पर रहकर ज़मीन पर रहकर हम उतना नहीं देख सकते। भगवान बहुत ऊंचाई से जो देख सकता है ना, भगवान ऊपर से देखकर जो प्लान बना रहा है, आप यहाँ नीचे से देखकर उस प्लान को कैसे समझोगे। तो हम यहाँ इस रीडिंग में अभी कोशिश करूँगी मैं भगवान से पूछने की आपके लिए ऐसा क्या प्लान बना रखा है उन्होंने कि वो आपको नहीं जाने दे रहे इस रिलेशन में से। ओ वाओ, वी हैव अ डिसिपेट कार्ड। Yes. Oh, okay. Wow. Oh, we have enlightenment card. Whoa. ईश्वर Oh, wow. Discovery card. Wow. ईश्वर ने self worth. Wow. अरे बहुत सारे बड़े बड़े vanity. Wow. ईश्वर ने इसमें इस रिलेशनशिप को सरवाइव करवाना क्रिएशन। वाओ वाओ वाओ। ईश्वर इस रिलेशन को चाहते हैं बनाए रखे क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट देना चाहते हैं यार, वो इम्पेशेंट, लेकिन आप अधीर हो रहे हैं, आप इम्पेशेंट होकर चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, आपकी डार्क थॉट्स बीच में आ जाती हैं। ईश्वर आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं लेकिन आपकी डार्क थॉट्स बीच में आ रही है। डिसिपेट करने का मतलब समझते हैं आप भगवान क्या चाहते हैं पता है? आपकी सारी डार्क थॉट्स धीरे धीरे करके डिसिपेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, ताकि आप न्यू क्रिएटिव एनर्जी में रहो, नया क्रिएशन करो, कुछ अच्छा क्रिएट करो, कुछ अच्छा दो दुनिया को, और बदले में फिर आपको बहुत सारी खुशियाँ मिले, सेल्फ रेस्पेक्ट मिले, नई डिस्कवरीज मिले, नया ज्ञान मिले, आपका एनलाइटनमेंट हो ईश्वर के प्रति। ईश्वर आपको अपनी प्रेजेंस शो करना चाहते हैं, ईश्वर आपको अपना दर्शन देना चाहते हैं, ईश्वर आपको अपने गाइडेंस में रखना चाहते हैं, अपने मार्गदर्शन में रखना चाहते हैं,
ये सब कुछ प्लानिंग कर रखी उन्होंने आपके लिए, सब कुछ देना चाहते हैं वो आपको, लाइन अप करा हुआ है उन्होंने आपकी। एक बार आपकी डार्क थॉट डिसिपेट कार्ड है ना यहाँ पर, एक बार आपकी डार्क थॉट्स डिसिपेट हो जाए ना, एक बार आपकी ये नेगेटिव थिंकिंग खत्म हो जाए, तो फिर आपको क्लियर कट नज़र आने लगे। जैसे टीवी में देख रहे हैं ना, मूवी चलती है, जैसे आप यहाँ से नहीं देख पा रहे अभी क्योंकि आपकी डार्क थॉट्स है, तो आपको फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। पर जैसे हम टीवी में मूवी देखते हैं, एक सीन के बाद दूसरा सीन आता है, तो धीरे धीरे करके जब आपकी ये नेगेटिव थॉट डिसिपेट हो जाएंगी, तब आप मूवी को क्लियर देख पाओगे। ईश्वर ने आपके लिए जो मूवी बनाई है ना, लव मूवी बनाई है, कुछ कुछ होता है आपके लिए जो बनाया है, ये आप क्लियरली देख पाओगे। इसको रिलैक्स होके एंजॉय करो, इस मूवी को एंजॉय करो। कई बार क्या होता है कि हमको कोई मूवी ऐसा लगता है कि बहुत दुखी मूवी है, नहीं मेरे को नहीं देखनी है, बहुत डरावनी मूवी है, नहीं मुझे नहीं देखनी है, आप छोड़ के भाग जाते हो। लेकिन हो सकता है उसमें कुछ सीन दुख के हो, उसमें कुछ सीन पेन के हो, कुछ सीन डरावने हो, आप वहीं पर अटक गए, उन्हीं डरावनी चीज़ों को मुझे नहीं देखना, उन्हीं डार्क चीज़ों को मुझे नहीं देखना, भाग जाते हो। तो ईश्वर आपसे कह रहा है कि ओवरकम करो, इस चीज़ से ओवरकम करो, है ना। डार्क थॉट्स धीरे धीरे करके ख़त्म करोगे, जैसे से आपकी डार्क थॉट्स डिसिपेट होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी, इस मूवी की क्लैरिटी आपको नज़र आती जाएगी। इस मूवी के आगे के जो सुंदर सीन है, खूबसूरत सीन है, वो आपको नज़र आने लगेंगे और आपको एक हैप्पी एंडिंग की तरफ ले जाना चाहता है भगवान। वो हैप्पी एंडिंग आपको नज़र आने लगेगी जब आप इन डार्क थॉट से बाहर निकलोगे, तब आपको नज़र आने लगेंगी, है ना। और मीनवाइल जबकि वेटिंग पीरियड चल रहा है, जबकि नहीं नज़र आ रहा है मूवी का वो एंड सीन नज़र नहीं आ रहा है, तब तक अपने लिए अबंडेंस क्रिएट करो, न्यू क्रिएशंस करो, अपनी हॉबीज़ परस्यू करो, अपनी पहचान बनाओ, अपनी सेल्फ वर्थ पे काम करो, अपनी लाइफ में आप क्यों आए हो, हु आर यू, ये डिस्कवर करो, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करो, सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश करो, एनलाइटनमेंट पाने की कोशिश करो। बहुत सारे दूसरे काम है, आप क्यों इतने फिक्सेटिव हो गए हो इस रिलेशनशिप में कि अगर अभी का अभी ये वर्कआउट नहीं कर रहा है तो मुझे बस अभी एग्जिट करना है इसमें से, अभी बाहर निकलना है इसमें से। ये करने की बजाय आप ये सोचो कि ठीक है, ये रिलेशनशिप अभी इस वक्त में काम नहीं कर रहा है, और जब तक ये काम नहीं कर रहा है, मैं भरोसा करता हूँ या मैं भरोसा करती हूँ कि ये यूनिवर्सल कनेक्शन है, ये भगवान का दिया हुआ कनेक्शन है, तो इसका हैप्पी एंडिंग होने ही वाला है। और जब तक इसका हैप्पी एंडिंग नहीं नज़र आ रहा है, तब तक मेरे को भगवान ने जो दूसरे टास्क दिए हैं करने के लिए, वो करूँ, सेल्फ डिस्कवरी का काम करूँ, अपने लिए एक अच्छी लाइफ क्रिएट करूं, और इन नेगेटिव थॉट्स को अपने दिमाग में से बिल्कुल बाहर निकालूं। और जब ये सारे चीज़ें आप कर लेंगे, जब ये सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएगी, तो ये मूवी आपके लिए क्लियर हो जाएगी। ये ईश्वर आपके सामने ये प्लानिंग जो अभी उन्होंने हिडन कर रखी है, प्लानिंग जो छुपा रखी है, वो मून कार्ड भी आया था ना आपके लिए, जो कुछ आपसे छुपा हुआ है वो आपके सामने रिवील हो जाएगा। ये सारे गिफ्ट्स आपके सामने रिवील हो जाएंगे। इस रिलेशनशिप की जो खूबसूरत आने वाली मेमोरीज जो क्रिएट होंगी, आगे आकर जो एक्सपीरियंसेस क्रिएट होंगे, वो आपके सामने धीरे धीरे आने लग जाएंगे। कब? लेकिन जब आप इन डार्क थॉट्स पर काबू पा लोगे। सी आपके लिए कार्ड है ग्रेट अचीवमेंट कार्ड। ये डार्क थॉट्स पर काबू पा लिया अगर आपने, इस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न पर अगर आपने काबू पा लिया, ओ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, तो ये ग्रेट अचीवमेंट आपको मिलेगा। लेकिन जब तक आप इस लैक मेंटेलिटी में रहोगे, डर के रहोगे, और आपको लगेगा कुछ नहीं है इसमें, आगे कुछ नहीं है, इसका कुछ फ्यूचर नहीं है, ऐसी मेंटेलिटी में आप रहोगे, तो आप जो अचीवमेंट डिजर्व करते हो आपको कैसे मिलेगा? वो बिग अचीवमेंट्स जो ईश्वर ने आपके लिए लाइन अप कर रखे वो आपको कैसे मिलेंगे? कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलिए, राइट। सब कुछ अभी का भी यही का यही कंट्रोल करना है। जैसे कि इस नाव को कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही, तूफान में नाव है और कंट्रोल करने की कोशिश करी। भगवान आपको कह रहे हैं कि तूफान पैदा करने वाला भी मैं हूँ, नाव देने वाला भी मैं हूँ, तो तुम अपने हाथों में हर चीज़ को लेके कंट्रोल मत करो, छोड़ दो इस नाव को कंट्रोल करना, इसको खींच के इसको कंट्रोल करना छोड़ दो, इसको छोड़ दो इस नाव को तूफान में, कश्ती को किनारे पे लगाना मेरा काम है, मैं लगाऊंगा। इतना सरेंडर जिस दिन आप कर दोगे, इतना सरेंडर जिस दिन आपसे हो जाएगा उस दिन। और ये सरेंडर क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, दुनिया के बीच में रहते हैं, कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनसे जब डिस्कस करेंगे तो लगेगा अरे बेकार चीज़ है, छोड़ दो, क्यों इसमें फंसे हुए हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें। लेकिन ये सब छोड़ के ना आप अपनी इंट्यूशन पे भरोसा कीजिए, अपने मैनिफेस्टेशन पे भरोसा कीजिए, अपने भगवान पे भरोसा कीजिए, और अपनी जर्नी पर भरोसा कीजिए। द लविंग मैन, वाह। और इस इंसान के प्यार पर भरोसा कीजिए, अपने सच्चे प्यार पर भरोसा कीजिए, तो ये लड़ाई झगड़े आपके ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। 2023 ख़त्म होने वाला है, नए साल में हम एंटर करने वाले 2024 में। तो 2024 की रीडिंग्स बहुत जल्दी मैं आपके सामने लेकर आने वाली हूँ।
और लेकिन उसके पहले एक बात, आज जस्ट मैंने कैमरा ऑन किया और मुझे लगा कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए। जब भी मैं कैमरा के सामने आती हूँ मोस्टली आपने मुझे एक हैप्पी वाइब में देखा होगा, एक बबली वाइब में देखा होगा। हाँ, कभी कभी मैं बिल्कुल ऑफ मूड में भी कैमरा के सामने आती हूँ। मैं अपने मूड को जैसा हूँ वैसा बताने में मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं होती, बट मुझे लगता है कि आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं एक हैप्पी वाइब्रेशन में रहती हूँ। और वही चीज़ मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि अपनी लाइफ में हमेशा वाइब्रेशन से हाई कैसे रहा जाए और कैसे अपनी वाइब्रेशन बदल के आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो क्या मैं हमेशा ऐसे ही हाई वाइब्रेशनल रहती हूँ या मुझे कोई ट्रिक आती है? मैं हमेशा हाई वाइब्रेशंस में नहीं रहती हूँ, हमेशा ऐसी हैप्पी बबली नहीं रहती हूँ। बहुत बार जिस तरह सबकी ज़िंदगी में होता है, एक नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी में होता है, तो मैं भी शिट की तरह फील करती हूँ, बहुत क्रीपी फील करती हूँ, मुझे एंग्जाइटी भी होती है, गुस्सा भी आता है, कभी कभी डिप्रेशन भी होता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बस सब कुछ बंद करके और मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। इस तरह का एक डिटैचमेंट भी आता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकिंग भी हो जाती हूँ, कभी कभी बहुत ज़्यादा किसी के प्रति अटैचमेंट भी फील करने लगती हूँ। लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारे लोग जब किसी एक पर्टिकुलर नेगेटिव सिचुएशन को डील कर रहे होते हैं या किसी एक नेगेटिव इमोशन को फील कर रहे होते हैं, तो उनको उस एनर्जी से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लेट गो करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मूव ऑन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लोग हाई वाइब्रेशन में रहते हैं या जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं या आप लोगों के सामने जब कैमरा फेस करते हैं तो उनकी, या सोशल मीडिया पर भी, दूसरे इंस्टाग्राम पर भी आप सेलिब्रिटीज़ को देखेंगे, बॉलीवुड स्टार्स, हॉलीवुड स्टार्स को जब आप देखते हैं तो अपने को, मुझे भी, आपको भी, हम सभी को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इनकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, इनकी लाइफ में सब कुछ कितना बढ़िया चल रहा है। और हम तो बस, हमारी तो ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, इस पर्सन ने हमारी लाइफ हेल कर रखी है, वो पर्सन हमें आगे नहीं बढ़ने दे रहा, वो सिचुएशन की वजह से हम स्टक फील कर रहे हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? मुझे भी पहले ऐसा लगा करता था कि शायद मेरे अंदर वो पावर ही नहीं है कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकूं, मैं अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सकूं और मैं वो हो सकूं और मैं वो बन सकूं जो कि मुझे बनना है। मुझे सिचुएशंस मुझे हैंडल नहीं कर सके, लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर सके, मेरी लाइफ की सिचुएशंस मुझे कंट्रोल नहीं कर सकें, बल्कि ये मेरे कंट्रोल में हो कि मुझे कैसे जीना है, मुझे कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना है, मुझे कैसे अपने आप को बाउंस बैक करना है। हाँ, ये बिल्कुल सही वर्ड है। विवेक बिंद्रा इस शब्द का बहुत इस्तेमाल करते हैं, आपने कभी उनके मोटिवेशनल वीडियो सुने होंगे। तो बाउंस बैक करना बहुत ज़रूरी है। हम सब लाइफ में, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सुबह से शाम तक ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं आई हो कि हम लो फील करें, हम डाउन फील करें, लेकिन उसमें आप स्टक रहते हैं या आप उससे बाउंस बैक कर सकते हैं, वो आपकी सफलता है। लोग आपको ड्रैग डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपकी एनर्जी को स्नैच करने की कोशिश करते हैं, आपके मूड को ख़राब करने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा होता है, हर जगह होता है, चाहे आप वर्किंग स्पेस में हो, घर पर हो, या रिलेटिव्स के बीच में हो, या बच्चों के साथ, या हस्बैंड वाइफ के बीच में भी। तो क्या है वो टेक्निक जिससे मैं अपने आप को ऐसे चुटकी बजाते ही बाउंस बैक कर पाती हूँ? वही टेक्निक सिखाती हूँ मैं अपने स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में। जब लेडीज़ मेरे पास आती हैं, बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस में होती हैं, किसी चीज़ पर अटक जाती है, उनकी लाइफ बस भटक जाती है और उनको रास्ता ही नहीं मिल रहा होता कि इस डेड एंड में से अपनी लाइफ को हम कैसे बाहर निकालें। लेकिन जब वो मेरे पास आते हैं, मेरे हीलिंग कोर्स में आते हैं, और कुछ ही महीनों में जैसे कि कुछ चमत्कार होने लगता है। आप रिव्यूज़ पढ़ते होंगे, अगर नहीं पढ़ते हैं तो पढ़िए, कम्युनिटी पोस्ट पर जाके लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए, जो रिव्यूज़ के वीडियोज़ में पोस्ट करती हूँ वो आप सुनिए जाके, वो आप लोगों के लिए पोस्ट किए जाते हैं। ये जो आप चमत्कार देखते हो ना, ये चमत्कार मेरे हाथ में है, मेरे स्टूडेंट्स के हाथ में है, और आपके हाथ में भी है। थोड़ी सी एक कोई टेक्निक है जो मैं बस सिखा देती हूँ, और फिर उसके बाद लोग परवाह नहीं करते कि उनके चारों तरफ टॉक्सिक लोग हैं, या उनकी सिचुएशंस कैसी हैं, या उनको फाइनेंशियल ट्रबल है, कुछ भी नहीं। उनको बस फोकस करना होता है, उनको बस अंदर से एक वाइब्रेशन आती है कि मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, और उस हाई वाइब्रेशन के अंदर उनकी लाइफ में सच में चमत्कार होने लगते हैं। एक साल 2023 और ख़त्म हो चुका है। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि बस मैं इस पुरानी एनर्जी में से बाहर निकल जाऊं, बस मैं ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूं, बस कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे हाथ में कोई ऐसी जादू की छड़ी लग जाए कि
लोगों को तो मैं बस ऐसे ही निपटा दूँ। अगर कोई मुझे बेकार फील करवाने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मुझे टेंशन देने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई मेरी एंग्जाइटी का कारण बन रहा है, तो उसकी बाउंड्रीज में तुरंत उसको समझा दो कि कीप अवे फ्रॉम मी। क्या इस बाउंस बैक एनर्जी में आप आना चाहते हैं, एक हाई वाइब्रेशनल लाइफ जीना चाहते हैं, और लाइफ के 24 घंटों में से कम 23 साढ़े 23 घंटे आप हैप्पी फील करना चाहते हैं, एनर्जेटिक फील करना चाहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। जब तक आप सोचते रह गए, पूरे 2023 निकल गया, 22 निकल गया, 21 निकल गया, 20 निकल गया, 4 बैचेस निकल चुके हैं। 400 से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का फ़ायदा उठा लिया है। और आप अभी भी अगर सोच रहे हैं तो 2024 को मत गंवाइए, क्योंकि 2024 की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल केयर के लिए, पर्सनल हीलिंग के लिए। बहुत यूनिवर्सल एनर्जीज ऐसी हैं कि वो आपको सपोर्ट करेंगी। जो चीज़ें शायद दूसरे किसी टाइम में ज़्यादा मैनिफेस्ट करना मुश्किल होता, इस टाइम में वो मिरेकल्स होने ज़्यादा आसान है। और मेरे साथ जुड़कर तो आप डेफिनेटली वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं ज़िंदगी में जो आप अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप सैड हैं, डिप्रेस हैं, एंग्जाइटी से भरे हुए हैं, बाउंस बैक करना चाहते हैं, तो संपर्क कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर और ज्वाइन कीजिए मेरा स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स आज ही। क्या आपको टैरो रीडिंग्स देखकर बहुत फैसिनेटिंग फील होता है? क्या आपको मेरी टैरो रीडिंग्स पसंद है? और क्या आप आश्चर्य करते हैं कि 2-4 कार्ड्स देखकर इतनी डिटेल रीडिंग कैसे की जाती है? कैसे किसी के बारे में कार्ड देखकर सब कुछ बता दिया जा सकता है? और क्या आप भी ख्वाब देखते हैं कि आप भी ऐसे टैरो रीडर बने, आपका भी एक यूट्यूब चैनल हो और उस पर आप भी एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर की तरह लोगों को गाइड कर सकें? तो बस तैयार हो जाइए, क्योंकि आ रहा है माइंडफुल जर्नीज प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अपने खुद के लर्निंग एक्सपीरियंसेस को और 5 सालों में जितने लोगों की मैंने पर्सनल रीडिंग्स की है, उन अनुभवों को लेकर जो कुछ मैंने टैरो में देखा, सुना, पढ़ा है, अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर जो कुछ भी लर्निंग्स मैंने ली हैं, उन सभी लर्निंग्स का निचोड़ लेकर आ रही हूँ मैं इस प्रोफेशनल टैरो रीडिंग कोर्स में। इस कोर्स को करने के बाद आप प्रोफेशनली टैरो रीडिंग कर पाएंगे, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए और दूसरे क्लाइंट्स के लिए भी। पारस होता है ना, मैम एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक
सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी, सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें, और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं, और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती है हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर, और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को दिया। देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है, तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और खुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है, और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं, और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति, और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है, और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं, और ये संभव हो सका, और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है, और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है, और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। का सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी, और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ।
ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद से शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संज्ञान के दीप जलाए, भीतर की यात्रा कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो आँखों में सच हो